हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NIPT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आप सोच रहे होंगे आज तो भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भैया को कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से आज की वीडियो मैं बना रही हूँ। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ टैली। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी टैली प्राइम की सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज का आज हम सीखने वाले हैं लेसन 3। तो अब आप कहेंगे आप कौन है? तो मैं हूँ NIPT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की फाउंडर प्रीति गोयल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला टॉपिक फंडामेंटल्स में हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू टैली। भाई हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे कि भाई हम किस चीज को सीख रहे हैं, इसका क्या यूज है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, वो चीज हमको पता होनी चाहिए। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग यानी कि इसका अकाउंट और टैली दोनों को आपस में लेना देना है, आपस में दोनों डिपेंड है एक दूसरे पे। तो टैली जो है वो हमारी जो अकाउंट्स की डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि हमारी सेल, परचेज, हमारा स्टॉक, हमारे टैक्सेस की रिपोर्ट्स निकालना, ये सारी चीजें हम टैली के अंदर करते हैं। अब क्यों करते हैं? टैली आने से इसको जो हमारा कैलकुलेशन थी वो बहुत सिंपल हो गई, जल्दी हो गई, जल्दी से हमें रिपोर्ट्स मिल जाती है। तो इस वजह से टैली को बनाया गया। और इसलिए भी बनाया गया कि जितने भी जो पेपर्स पे पहले बही खाते लिखे जाते थे वो खराब हो जाते थे, उनमें कीड़ा लग जाता था या चूहे डिस्ट्रॉय कर देते थे, या फिर कोई ऑफिस में आग लग गई या कुछ हुआ, तो उसमें क्या होता था कि जितना भी जो मैनुअल अकाउंटिंग का होता था वो खराब हो जाता था। लेकिन यहाँ पर टैली में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसके अंदर आप अपना डाटा फीड कर सकते हो और उसके बाद उसका बैकअप लेके आप उसे सेफली रख सकते हो। इससे आपको ये फायदा होता है कि आपको वही ट्रांजेक्शन्स बार बार रिपीट अगर होती है तो बार बार लिखनी नहीं पड़ती, वो इजीली कॉपी पेस्ट हो जाती है और आपका काम इजीली हो जाता है। तो इसलिए टैली जो है वो एक सिंपल है, स्पीडी है और एक रिलायबल है, ट्रस्टेबल है कि इसमें जो रिपोर्ट्स निकलते हैं, अगर आपने डाटा सही से फीड किया, आपको एंट्री अच्छे से आपने की है, तो भाई उसकी रिपोर्ट्स भी अच्छे से आएंगी। क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है जिसे चला तो आफ्टर ऑल एक ह्यूमन ही रहा है ना। अगर आप गलती करोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो भाई आपकी रिपोर्ट्स भी गलत आएंगी, और रिपोर्ट्स गलत आएंगी तो आपकी टैली एज ए अकाउंटेंट कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जब भी आप टैली को सीख रहे हैं तो उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि बेसिक्स के ऊपर ही वो कहते हैं ना, नींव मजबूत है तो इमारत बढ़िया है। तो बस अपनी नींव को मजबूत करें ताकि आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ टैली। टैली की खोज किसने की, क्यों की, कब की और किस लिए की उन्होंने? तो जो टैली है, टैली की खोज जो की थी वो श्री श्याम सुंदर गोयंका जी ने और उनके बेटे भरत गोयंका जी ने की थी कोलकाता में। अब क्यों की थी? क्योंकि उनका कपास का बिजनेस था, कॉटन का, जिसमें कि आग लग गई थी। आग लगने के कारण उनके जितने भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और डिस्ट्रॉय होने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिससे कि हम अपने रिकॉर्ड्स को सेफली रख सके और काम भी जल्दी हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने टैली को एक पेट्रोनिक्स नाम से जो है कंपनी बनाई और टैली को उन्होंने फाउंड किया। उसके बाद इसको बाद में जाके टैली सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी को चेंज कर दिया गया। तो ये तो है कि एवोल्यूशन ऑफ टैली, मतलब टैली क्यों बना। अब इसको बनाया गया कि जो शुरू के जो वर्जन थे वो बहुत ज्यादा सिंपल थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जैसे जैसे उन्होंने देखा कि भाई इसमें हम और क्या कर सकते हैं और चेंजेस, और उसको बहुत ही स्पीडी कैसे बना सकते हैं, एक्यूरेट रिपोर्ट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने वर्जन्स बनाते रहे वो हर साल। और वर्जन्स बनाते बनाते उन्होंने जो था, उनका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्जन रहा वो टैली ERP 9 रहा। और अभी जो टैली प्राइम हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जो है उनका लेटेस्ट वर्जन। हम आगे पढ़ते हैं कि टैली है क्या, व्हाट इज टैली। तो टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने पहले भी आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को इजी बनाने के लिए बनाया गया है और डाटा को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग सभी जानते हैं, जितना भी हमारे जो बिजनेस होता है उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, लेना देना, माल खरीदना, माल बेचना, बैंक से पैसा डालना, बैंक से पैसा निकालना, हमारे जो ऑफिशियल खर्चे, उन्हें बोलते हैं हम ट्रांजैक्शंस। तो डेली की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शंस हम टैली में चढ़ाते हैं। पहले हम मैनुअली लिखते थे और हम सॉफ्टवेयर में फीड कर।
तो स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें बताते हैं कि टैली में जैसे कि हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसे ही उस बिजनेस की हम कंपनी टैली में बनाते हैं। अब जैसे हमारे न्यू ईयर तो हम 1 जनवरी से अपना सेलिब्रेट करते हैं, फिर हिंदू कैलेंडर का अलग डेट से शुरू होता है। तो ऐसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और इसी के बीच के जितने भी हम अपना देखते हैं जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो इसी दौरान 1 साल के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी को ही वही हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो गाइज अब हम बार बार बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अब अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, measuring and communicating information about the financial transactions। मतलब कि अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब सिस्टम से चलता है, जिसमें कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हमारी सही है क्या है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, मतलब वो डाटा जो होता है हमें आगे ऑडिट के लिए या हमें अपने बिजनेस के किसी भी काम के लिए आगे एज ए कम्युनिकेशन प्रिंट आउट करके हम आगे उसको देते हैं या ईमेल करके देते हैं। तो क्या होता है कि हमारी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसमें हमने जो जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला था बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब सबसे पहले हम अपने बही खाते बनाते हैं कि भाई हमारा लेजर्स जिसे बोलते हैं। लेजर्स में क्या होता है, जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि भाई हमारे किस किस से लेना देना है और किस किस चीज में हमारे खर्चे हैं। तो वो हमारा होता है बुक कीपिंग। वाउचर एंट्रीज कि भाई हमने आज कितना खर्चा किया, किस चीज में हमने पैसा दिया, कहाँ से हमने पैसा लिया। तो ये सारा हमारा बुक कीपिंग है कि हम उसको एंट्रीज को हम रोज करते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद जो हमारे खर्चे होते हैं, जितने हमारा प्रॉफिट हुआ, जो हमारे लॉसेस रहे, तो हम वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो कि टैली ऑटोमेटिक बना देता है अगर आपकी ट्रांजैक्शंस आपने सही से रिकॉर्ड की है तो। उसके बाद आता है कि ऑडिटिंग। फिर ऑडिट होता है, उसको चेक किया जाता है, उनको मिलाया जाता है कि हाँ भाई जो आपकी बुक्स जो बोल रही है वो ही आपने दिखाया गया है, तो उसका पूरा ऑडिट होता है। तो ये जो पूरा एक प्रोसीजर होता है इसका, बुक कीपिंग, फिर रिपोर्टिंग, फिर ऑडिटिंग, तो ये सारे जो भी पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट जो आते हैं वो हमारे अकाउंटिंग के आते हैं और इन्हें हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अभी आपने 3 खाते पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इनमें एंट्री करने के अब कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है पर्सनल अकाउंट का, वो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब कि प्लस कर दो, किसको? पाने वाले को, रिसीवर को। एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर मतलब जो पैसा आपको दे रहा है उसको माइनस कर दो। ये तो सीधी सी बात है, जो पैसा दे रहा है वो उसका पैसा कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसा जिसको मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि उसको पैसा मिल रहा है तो उसका पैसा प्लस होगा। तो ये हमारा पर्सनल रूल का थ्योरी है कि भाई उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्रीज करते हैं। आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो ये भी अपना सिंपल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है, हमें मिल रहा है तो भाई वो प्लस हो रहा है यानी कि डेबिट हो रहा है, और जो हमसे जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है तो यानी कि कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हमारा रियल अकाउंट भी यही कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टूडेंट्स अब आता है हमारा रूल नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। अब हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अब आप कहेंगे कि हम जो डेबिट है वो तो प्लस हो रहा है, यानी कि हम जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी हमारे लॉस है, उनको हम डेबिट कर ले, तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी खर्चा होता है
या जो भी लॉस होता है वो कंपनी का ही होता है, वो कस्टमर का नहीं होता। कोई भी कस्टमर आपका लॉस बेयर नहीं करेगा। जो भी आपके लॉसेस होंगे वो आपको ही बेयर करने पड़ेंगे, आपको ही उनको चुकाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारा जो थर्ड रूल, जो कि खर्चों का रूल है, वो कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्योंकि जब खर्चे होंगे तो जितना भी हमारे जो इनकम हुआ है, जो कमाई हुई है, वो सारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस वजह से रूल नंबर 3 कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है कि भाई अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, तो उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे और उनके एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उनके एंट्री हम 3 तरीके से उनको कैटेगराइज करके उनके एंट्री पास करते हैं। तो पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है हमारा रियल अकाउंट और थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसके अंदर पर्सन से रिलेटेड जो भी खाते होते हैं, जैसे जिसका भी नाम हो या कंपनी का नाम हो या बैंक हो, वो सारे जो खाते होंगे, वो ड्राइंग्स हो गई, वो सारे पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। सेकंड आता है हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर वो खाते आते हैं जो कि कैश से संबंधित होते हैं, या फर्नीचर हो गया, असेट्स हो गए, वो सारे हमारे रियल में आते। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर वो खाते आते हैं जैसे हमारे प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस और इनकम। हमारी जो भी लाभ हानि हो गई, हमारी जो भी खर्चे हो गए, जो भी हमारी इनकम हो गए, तो वो सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो इन 3 तरीके से हम अपनी को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि अपनी जो एंट्रीज है उनको कैटेगराइज करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट का रूल भी अप्लाई करते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बहुत ही स्टार्टिंग की बेसिक टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप उन्हें अच्छे से समझेंगे और हमारी जो वीडियो है उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको काफी हद तक अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो हम उनको, आपकी जो डाउट्स है उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात आगे आपका जो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, अब हम आपको आगे वो क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जिससे आपके जो आगे जो आपके टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आगे देख लीजिएगा, जो भी आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, क्योंकि हमारी ये टैली ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें फ्री सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड है, जो बच्चे करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन टैली के बारे में दिया गया है, अच्छे से दिया गया है, तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। बाय।